आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई एक ऐसी धमाकेदार मूवी जिसका नाम है जियाम। एक ऐसी ज़ॉम्बी सर्वाइवल कहानी जिसे इंटरनेट पर आग लगा दी। हालांकि फिल्म एक ज़ॉम्बी मूवी है, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ खून और दर्द तक सीमित नहीं है। इसमें छुपी है इमोशन, इंसानियत और बचरन की तरफ। यही वजह है कि फिल्म रिलीज होती ही नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड करने लगी है। अगर आप भी ज़ॉम्बी फिल्मों के दीवाने हैं तो ये मूवी आपके लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो चलिए आपको ले चलते एक ऐसी शहर की ओर जहाँ पर डर हर गली में सांस लेता है। कहानी शुरू होती है भविष्य के साल 2025 में, जब इंसान टेक्नोलॉजी पर इतना निर्भर हो चुका था, प्रकृति ने बदला लेना शुरू कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग कहर मचा दिया, हिमालय पे बर्फ पिघलने लगी और पूरी धरती पर तबाही फैलने लगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ने लगा, नए नए वायरस महामारी जन्मने लगी। खाना पानी की किल्लत, जहरीले घासों का फैलावा और समंदर जीवन का खात्मा। हर तरफ बस मौत का साया मंडराने लगी। धीरे धीरे धरती पर एक के बाद एक वायरस और महामारी फैलने लगी। हर दिन हजारों लोग मारे जाने लगे और कुछ ही साल में पूरी दुनिया की जनसंख्या घटकर नामात्र रह गई। लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। खाने का संकट इतना बड़ा हो चुका था कि लोग जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक जहरीला घास ने पूरी पृथ्वी को अपने चपेट में ले लिया। इसकी वजह से समंदर के सारे मछलियां और समंदर के जीव मर गए और इसने जन्म दिया एक भयानक भूखमरी को। भूख के उस लड़ाई में हजारों लोग तरफ तरफ के मजान गंवा बैठे। जो थोड़े बहुत लोग बचे थे वो जैसे तैसे जिंदगी खींच रहे थे। लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जो अभी भी थोड़ा बहुत टिके हुए थे, जैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया। इन देशों की किस्मत अच्छी थी क्योंकि इनके पास खेती के जमीन बचे हुए थे। इसी वजह से ये देश थोड़ा बहुत अनाज उगा पा रहा था और लोग किसी तरह से जिंदा थे। थाईलैंड ने तो अपने जनता को बचाने के लिए बड़ा फैसला ले लिया। दूसरे देशों से सारे रिश्ते तोड़ दिए ताकि उनके फसल सिर्फ उनके लोग खा सके। और यही कारण डिजास्टर के 10 साल बाद भी थाईलैंड जिंदा है। अब कहानी आती है थाईलैंड के एक समंदर किनारे पर, जहाँ हम मिलते हैं सोंग नाम के एक युवक से, जो एक पुराने ट्रक में खाने पीने का सामान रखकर डिलीवरी के लिए निकल चुका है। रास्ते में वो एक पल के लिए रुकता है और उसके यादों में अपनी पत्नी रिंग की तस्वीर उभर आती है। एक वक्त था जब उनकी जिंदगी सुकून और प्यार से भरे हुए थे, लेकिन अब महामारी ने सब कुछ बदल दिया। अब जिंदा रहने के लिए हर दिन घंटों मेहनत करनी पड़ती है, वरना अगले दिन शायद ही देखने को मिले। सोंग ने इस डिलीवरी का काम सिर्फ इसीलिए चुना है कि उसके अलावा अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। वो एक काम अपने जिगरी दोस्त जॉन के साथ करता है, क्योंकि जब आप खाने का सामान धो रहे हो तो ये कोई आम काम नहीं है, ये एक जंग होती है भूखे लोगों और लुटेरों से। इंडोनेशिया में आज भी थोड़ा बहुत अन्न पैदा होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास न नौकरी है न पैसा है। अमीर लोग आराम से दावतें उड़ाती है और गरीब लोग भूख से तड़पते हैं। ऐसी माहौल में एक डिलीवरी ट्रक का सड़कों पर जाना मतलब खुद को मौत के मुंह में ले जाना। लेकिन सोंग को कोई चॉइस ही नहीं है, उसे चलना ही होगा। लेकिन तभी रास्ते में सोंग और जॉन एक डेंजरस ट्रैप में फंस जाते हैं। कुछ खतरनाक लुटेरे उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। सोंग समझ जाता है कि अब भागना ही पड़ेगा। वो चालाकी से ट्रक से छलांग लगाकर एक अंधे कोने में छुप जाता है। जैसे ही लुटेरे माल चुराने ट्रक के पास पहुंचता है, सोंग पीछे से टूट पड़ता है। एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाता है। जल्दी ही जॉन भी वहां आ जाता है, लेकिन लुटेरे बहुत ज्यादा थे। फिर भी सोंग की फाइटिंग देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं था, वो एक प्रो मुay थाई चैंपियन, एक ऐसा फाइटर जिसने कभी रिंग में तूफान मचा दिया था। और अब उसकी फाइटिंग की बदौलत वो इस खतरनाक नई दुनिया में जिंदा है। डिलीवरी का काम खतरों से भरा था, लेकिन पैसा अच्छा मिलता है और सोंग जानता है उसे रुकना नहीं है। जॉन और सोंग मिलकर लुटेरों की बुरी तरह से पिटाई करते हैं और किसी तरह से अपने माल सुरक्षित लेकर निकल पड़ता है। अब हम मिलते हैं रिंग, सोंग की पत्नी से। वो घर पर अकेली बैठी है और हर पल उसके दिल में डर समाया हुआ है। वो नहीं चाहती कि सोंग इस काम में अपने जान जोखिम में डाले। लेकिन जैसे ही सोंग और जॉन बॉस के पास पहुंचता है, बॉस गुस्से से विफल पड़ता है क्योंकि कैरेट टूटा हुआ था। सजा क्या मिलती है? सीधे सैलरी कट। साथ ही उन्हें कहा जाता है कि बचे हुए कैरेट अब खुद वापस लेके जाओ। थोड़ा गुस्सा, थोड़ा मजबूरी। पर जब कैरेट खोलते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसमें थी एक बेहद खास किस्म की मछली, ऐसी मछली जो आप सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते हैं। जॉन तो खुशी से झूम उठता है, कहता है भाई पूरे 10 साल बाद असली मछली देखा है, और आधा हिस्सा सोंग को भी देता है। उधर सीन कार्ड होता है और हम मिलते हैं पार्क नाम के एक आदमी से, जो कि उन्हीं कैरेट को रिसीव करने वाला था। वो आज अपने घर पर शहर के सबसे बड़े बड़े रईसों को बुलाता है। सबको संबोधित करते हुए कहता है, अब सब मिस्टर बासु को तो जानती होंगे, हमारे देश का सबसे अमीर आदमी। उनकी पत्नी को कैंसर हो गया है और उन्होंने अपनी दौलत लगाकर एक चमत्कारी इलाज खोज निकाला है, और वो इलाज है ये मछली। कहता है समुद्र की सारी मछलियां मर चुका है, लेकिन एक स्पेशल स्पीशीज बचे हैं जो कि कई बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है, और आज उसे मछलियों का भव्य डिनर तैयार किया गया है। सब अमीर लोग उस मछलियों को देखने लगता है। जैसे ही वो मछली मेहमानों के सामने परोसी जाती है, हर कोई उसे देखकर हैरान हो जाता है। वाह, इतनी शुद्ध और दुर्लभ मछली। हर कोई उसे खाने के लिए लपक पड़ता है। लेकिन तभी पार्क जैसे ही एक टुकड़ा निकलता है, अचानक उसके मुंह से खून की धाराएं बहने लगती है। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है और पार्क को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। दूसरी ओर सोंग घर लौटता है। रिंग जैसी उसके शरीर पर चोटों की निशान देखता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। वो चुपचाप उसकी पट्टी करती है, फिर धीरे से कहती है, कितनी बार कहा है मत करो ये खतरे वाला काम, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। हर दिन तुम मौत से लड़ते हो और हर दिन खून से लटपट घर लौटते हो। क्या कभी सोचा है तुम्हें यूं भी टूटता बिगड़ता देखकर मेरा दिल कितनी बार टूट चुका है? तुम मेरे लिए जान दांव पे लगा रहे हो, पर क्या होगा अगर एक दिन मैं ही तुम्हारी जिंदगी से चले जाऊं? सोंग खामोश है, जवाब नहीं देता। रिंग
सॉन्ग को समझने की कोशिश करता है, ये नौकरी सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी जरूरत है। और सॉन्ग चुप रहता है। इसी बीच अचानक उनके घर के सामने एम्बुलेंस रुकता है। रिंग बिना कुछ बोले ही गाड़ी में चढ़ जाती है, क्योंकि वो शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में सीनियर नर्स है। उसके साथ होती है उसकी कलीग जाओली और जाओली का बेटा जसन, जो रिंग को बहुत पसंद करता है। जैसे ही वो गड्डी में बैठता है, जाओली मुस्कुरा के पूछती है, आज भी सॉन्ग से लड़ाई हुई है क्या? फिर से वो घायल होके आया है क्या? रिंग उदास होकर जवाब देता है, कुछ नहीं बदला, मैं कितना भी समझाऊं वो खुद को खतरे में डालना नहीं छोड़ेगा। जाओली धीरे से कहती है, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर सॉन्ग के पास कोई और रास्ता नहीं है। जब जिंदगी दीवार से टकरा जाती है तो इंसान कोई भी काम करने को मजबूर हो जाती है। इतने में उनका एम्बुलेंस हॉस्पिटल के सामने रुकता है। ये वही अस्पताल है जहाँ अमीर गरीब सबका इलाज होता है। जैसे ही रिंग हॉस्पिटल में पहुँचता है, वो तुरंत अपने काम में लग जाता है। हर मरीज की हालत चेक करता है। पीछे पीछे जिसान मस्ती करता हुआ उसका पीछा करता है। तभी एक सर्जरी की तैयारी शुरू होता है, लेकिन उसी वक्त हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर आ जाता है। वो रिंग से सख्ती से कहता है, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। रिंग विनती करता है, सर इमरजेंसी ऑपरेशन है, मुझे गाइड करना होगा। लेकिन डॉक्टर उसे बीच में रोकते हुए बोलता है, क्या अब तुम तय करोगे क्या जरूरी है? जिस काम के लिए बुलाया है वो इससे भी ज्यादा अहम है। रिंग मजबूर होकर डॉक्टर के साथ ऊपर के फ्लोर की तरफ जाता है। वहाँ मिस्टर बासु की वाइफ को लाया गया था, जो एक भयंकर बीमारी कैंसर से जूझ रही थी, और अब अचानक से उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई है। रिंग जैसी वीआईपी यार्ड की तरफ बढ़ता है, वो उसे पार्क नाम की एक आदमी को देखता है, जो उस मछली पार्टी में शामिल था। अब उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उसकी मुंह से खून बह रहा था, वो अजीब हरकतें कर रही थी। डॉक्टर उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करता है। ऑक्सीजन दिया जाता है, सीपीआर तक शुरू हो जाता है, और हालत संभालने की बजाय और बिगड़ जाती है। कुछ ही पलों में उसकी आंखें पलट जाती है और मुंह से तेज चीख निकलती है। कुछ ही पलों में वो अजीब मरीज पार्क मर जाता है। एक नर्स उसका मशीन बंद कर देता है और कमरे से बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी एक डरावना चमत्कार होता है। पार्क के मुर्दा आंखें अचानक खुल जाती है और देखते ही देखते वो एक भयानक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। दूसरी ओर रिंग और डॉक्टर मिस्टर बासु से बात कर रहे होते हैं। उनके पत्नी की तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ रही थी, मगर कोई उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। मिस्टर बासु बताता है, मैंने आज उनके सेहत के लिए एक स्पेशल मछली मंगाया था, बहुत महंगा। एक मेडिकल टीम से उसका टेस्ट भी करवाया था। कहा गया था कि एक कैंसर रोक सकता है, लेकिन जैसे उन्होंने उसे खाया उनकी हालत और बिगड़ गई। उनके मुंह से खून आने लगा था। डॉक्टर उन्हें दिलासा देता है, हम उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची होती है। रिंग चौंक जाता है, लोग इधर उधर भाग रहे थे, चीख रही थी, और तभी वो देखता है वही मरीज पार्क अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वो स्टाफ और मरीजों पर हमला कर रहा था। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है और हॉस्पिटल अब एक नरक का मैदान बन जाता है। दूसरी तरफ सॉन्ग अपने कमरे में रिंग के यादों में खोया हुआ था। वो दोनों की पुराने बचपन की तस्वीर देख रहा था, जिसमें साफ दिख रहा था कि वो दोनों बचपन से एक दूसरे की करीब थे। तभी टीवी पर इमरजेंसी अनाउंसमेंट होता है, प्रचांद हॉस्पिटल में खतरनाक वायरस फैल चुका है। सुरक्षा के लिए अस्पताल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर निकल सकता है। ये सुनते ही सॉन्ग के चेहरे पर डर साफ झलकता है। वो बिना वक्त गवाए सीधा अस्पताल की ओर भागता है। उधर एक राहत की बात ये थी कि रिंग और सॉन्ग दोनों ही खतरनाक मछली नहीं खाई थी, मतलब अब तक वो दोनों सेफ थे। सॉन्ग जब अस्पताल के सामने पहुंचता है, वहाँ पहले से एक भारी भीड़ जमा थी। किसी का कोई अपना अंदर फंसा था, तो कोई हॉस्पिटल में काम करने वाला अपनों को लेकर परेशान था। सॉन्ग भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, पर देखता है अस्पताल को लोहे की बारीकी से बंद कर दिया गया है। अब चाहकर भी कोई अंदर नहीं जा सकता। हॉस्पिटल के अंदर हालत और भी खतरनाक हो चुकी थी। हर कोई गार्ड से गिड़गिड़ा रहा था, बस एक बार अंदर जाने दो, हमारे अपने फंसे हुए हैं। लेकिन गार्ड किसी की भी एक नहीं सुनता। अभी अचानक हॉस्पिटल के माइक से एक शख्स अनाउंसमेंट करता है, कृपया शांति बनाए रखें, अगर आप लोगों ने हंगामा किया तो हालत काबू से बाहर हो सकता है। कृपया जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश ना करें। सॉन्ग वहाँ मजबूर था और वो हर हालत में अंदर जाना चाहता था। इसी बीच हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल से एक नर्स जमीन पर गिरता है। लोग समझते कि शायद उसे मदद की जरूरत है, मगर जैसे ही कुछ लोग पास जाते हैं, वो नर्स जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी उन पर टूट पड़ती है, चीख पुकार मच जाती है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तब तक वो एक गार्ड को काट चुकी होती है। एक सोल्जर जैसे तैसे उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जहर अब फैल चुका है। गार्ड में अफरा तफरी मच जाती है और आम लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। बाहर बची अफरा तफरी का फायदा उठाकर सॉन्ग धीरे धीरे अस्पताल के अंदर घुस जाता है। अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा था। पैनिक मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल के कई मरीज पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके थे। तभी एक ज़ॉम्बी दौड़ता हुआ आता है और सीधा गार्ड पर हमला कर देता है। ऊपर के फ्लोर से भी ज़ॉम्बी इंसानों पर टूट पड़ता है। हर कोने में चीख, खून और मौत का तांडव शुरू हो चुका था। लोग इधर उधर भाग रहा था, जो जहाँ था अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच रिंग किसी तरह खुद को अस्पताल के एक कमरे में बंद कर लेता है और दूसरी ओर सॉन्ग रिंग को पागल की तरह ढूंढ रहा था। जब वो उसे कहीं नहीं मिला, भागकर अस्पताल के ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंचता है, जहाँ माइक पूरी अस्पताल के स्पीकर से जुड़ा हुआ था। सॉन्ग माइक पकड़कर बोलता है, रिंग जहाँ भी हो
खुद को बचा के रखना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकल कर ले जाऊंगा। हालांकि रिंग से उसका डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं था, फिर भी रिंग सब कुछ सुन रही थी और उसका दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा। रिंग के साथ उस कमरे में एक बुढ़ा आदमी भी था। कमरे में मजबूर आदमी रिंग से कहता है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद भागने का कोई रास्ता हो। रिंग हल्के से मुस्कुराता है उस बुढ़े आदमी की हिम्मत देखकर। उम्मीद की एक किरण नजर आती है। कुछ देर बाद कमरे से बाहर निकलती है। चारों ओर एक अजीब खामोशी थी, जैसे मौत ने भी सांस रोक रखी हो। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर टूट पड़ता है। रिंग किसी तरह खुद को बचाते हुए एक कोने में छिप जाती है। उधर हम देखते हैं सॉन्ग ब्रॉडकास्ट रूम से बाहर निकलता है। सॉन्ग पर भी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, लेकिन सॉन्ग कोई आम आदमी नहीं था, वो था एक मुay थाई चैंपियन। ज़ॉम्बी के एक एक बार का जवाब वो घातक किक से देता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। अब वो अपने वाइफ रिंग को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं जिसम नाम का एक छोटा बच्चा जो एक ज़ॉम्बी से छुप रहा था और डर के मारे चिल्ला रहा था। सॉन्ग उसकी आवाज सुन लेता है, वो दौड़ कर आता है और उस ज़ॉम्बी को तबाह कर देता है। जिसम कांपते हुए कहता है, मेरे मम्मी यहाँ के नर्स है, क्या आप मेरी मदद करोगे उन्हें ढूंढने में? सॉन्ग कुछ सोचता है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था, इसीलिए वो पूछता है, क्या तुम रिंग नाम की एक नर्स को जानते हो? जिसन फौरन कहता है, हाँ, वो मेरे मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे जानता हूँ। क्योंकि उसे लगता है कि शायद जिसन की माँ रिंग के बारे में कुछ जानती हो। दोनों एक टीम बनाते हैं और एक नई उम्मीद के साथ अस्पताल के अंधेरों गली में कदम रखते हैं। दूसरी ओर एक छोटी सी बच्ची अपने मम्मी को ढूंढ रही थी। उसके मासूम कदमों के नीचे सैकड़ों लाशें जो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकते हैं। हॉस्पिटल पूरी तरह से नर्क बन चुका था। सरकारी मीटिंग रूम में कुछ बड़े ऑफिसर मीटिंग में बैठे थे। उन्होंने हालत का जायजा लेकर फैसला किया, अब बहुत हो चुका, इस हॉस्पिटल को सील कर दो, कोई अंदर से बाहर नहीं आएगा और बाहर से कोई अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि एक जरा सा चूक पूरी शहर को तबाह कर सकता है। अगले आदेश और भी खौफनाक था, कुछ ही घंटों में पूरी हॉस्पिटल को उड़ा दिया जाएगा। अब कौन जिएगा कौन मरेगा इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करते हैं उन्हें सैनिकों द्वारा गोली कर दिया जाता है। हॉस्पिटल के दीवारों पर टाइम बॉम्ब सेट किया जा रहा था। अंदर की ओर रिंग अब भी सॉन्ग को खोज रही थी, लेकिन चारों तरफ ज़ॉम्बी इतने ज्यादा हो चुके थे कि वो ठीक से कदम भी नहीं बढ़ा पा रही थी। रिंग के दिमाग में अचानक एक प्लान आता है, अगर सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाऊं तो पूरी हॉस्पिटल को सीसीटीवी पर देख सकता हूँ। मगर दिक्कत ये थी कि वो कमरा लॉक था और उसकी चाबी अब एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुकी सिक्योरिटी गार्ड के पास थे। रिंग ने हिम्मत दिखाई, वो चुपचाप उस ज़ॉम्बी के पास गई और बड़े होशियारी से चाबी निकाल ली। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। रिंग किसी तरह सिक्योरिटी रूम में घुसकर दरवाजा बंद कर देता है। अब वो हर कैमरा चेक करने लगता है, लेकिन कैमरे में हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बी दिखाई दे रहा था। सॉन्ग कहीं नजर नहीं आ रहा था। रिंग कैमरा बदलते रहे। तभी अचानक एक फुटेज में उसने मिस्टर बासु को जिंदा देखा। दूसरी ओर सॉन्ग और जिसन अपनी खोज जारी रखते। जिसन उसे अपनी माँ की ऑफिस रूम तक ले जाता है, जहाँ एक बोर्ड पर शेड्यूल दिख रहा था। देखो, आज रिंग और मम्मी 5th फ्लोर पर ड्यूटी पर थे। अब उनका अगला टारगेट है 5th फ्लोर। लेकिन तभी ऊपर से एक ज़ॉम्बी गिरता है और जिसन जोर से हंस देता है। उसके हंस सुनकर पास के सारे ज़ॉम्बी एक साथ उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। सॉन्ग फुर्ती दिखाकर जिसन को एक रूम में खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने में लग जाता है। अब कहानी पहुँचता है तारादेवी की रूम में, जहाँ पेशेंट और उसके छोटे बेटा, वो बच्चा बुरी तरह से डर चुका था। वो खुद से ही बड़बड़ा रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन मैं ज़ॉम्बी बनकर किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो अपने पिता की तरफ देखता है और कहता है, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और अगले ही पल वो अपने पिता को मार देता है, फिर खुद को भी खत्म कर देता है। ये सब देखकर सॉन्ग और जेसन अंदर से टूट जाते हैं। इस बीच ज़ॉम्बी आधे दरवाजा तोड़ गया था। सिचुएशन अब बहुत खतरनाक हो चुकी थी। सॉन्ग तुरंत जेसन से कहता है, पीछे आओ, हमें ऊपर चढ़ना होगा। वहाँ एक पुराना लोहा जैसा टावर था। जैसे ही दोनों ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अचानक जेसन के पैर पकड़ लेता है। जेसन की चीख निकल जाती है। सॉन्ग घबरा जाता है, लेकिन वो फुर्ती से उसकी पैर से ज़ॉम्बी को हटाता है। फिर अचानक जेसन का पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाला था। तभी सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे ऊपर खींचकर अपने गले से लगा लेता है। वो दोनों अब 5th फ्लोर पर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ का नजारा और भी खौफनाक था। हर तरफ भूखी ज़ॉम्बी घूम रहे थे। सॉन्ग फुसफुसाता है, जरा भी आवाज मत करना वरना हम भी खत्म हो जाएंगे। वो दोनों चुपचाप आगे बढ़ते हैं और तभी न्यू वन बोर्ड में जेसन को अपनी माँ दिखती है। जेसन दौड़ता है। माँ और बेटे एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू है, लेकिन एक खुशी की आंसू है। अब कहानी में एंट्री होती है चाओली की, जो बुरी तरह से थकी हुई थी। फिर भी जेसन के लिए इनहेलर निकलती है। वो जेसन से कहती है, जल्दी लो इसे और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, आज से सॉन्ग तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसकी बात मानना, उससे दूर मत जाना। फिर वो एक और बात कहती है, रिंग इस वक्त 5th फ्लोर के इमरजेंसी वार्ड पे है। लेकिन अब सब कुछ साफ हो जाता है। चाओली खुद भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। सिचुएशन बहुत तेजी से बिगड़ रही थी। सॉन्ग और जेसन वहाँ से निकलना चाहता था, मगर जेसन अपने माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। माँ, वो चिल्लाता है और जब सॉन्ग उसे खींच कर ले जाने की कोशिश करता है, वो उसे काट लेता है और फिर अपने माँ की ओर भागता है। लेकिन तब तक उसकी माँ खुद को रूम में बंद कर चुकी थी और अब वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। जेसन ये सब नहीं देख पा रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और दिल में दर्द। तभी सॉन्ग कपड़े लेकर आता है और जेसन को अपनी पीठ पर बांध कर वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन जेसन की चीख सुनकर सैकड़ों ज़ॉम्बी उनके ओर बढ़ने लगता है। सॉन्ग पूरी दम से उनसे लड़ता है और जेसन को लेकर वहाँ से किसी तरह निकल जाता है। दूसरी ओर अब रिंग की हालत और भी खतरनाक हो चुकी थी। वो जिस जगह थी वहाँ
चारों ओर ज़ॉम्बी थी। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, मिस्टर बासु के कमरे की ओर दौड़ना। रिंग जिंदगी की उम्मीद लिए दौड़ते हुए मिस्टर बासु के कमरे के सामने पहुंचता है। वो दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगी, दरवाजा खोलिए। काफी देर के गुहार के बाद मिस्टर बासु ने दरवाजा खोल दिया। रिंग किसी तरह खुद को संभालते हुए उस कमरे में दाखिल हुई, क्योंकि उसे पता था पूरी हॉस्पिटल चाहे नरक बन चुका हो, लेकिन ये एक कमरा सबसे सुरक्षित है। ये वीआईपी रूम था, मिस्टर बासु और उनकी पत्नी के लिए खास तौर पर बनाया गया। लेकिन कमरे के अंदर आने के बाद भी रिंग घबराई हुई थी। उसने पूछा, अब क्या करें? यहाँ से भागने का कोई रास्ता है? मिस्टर बासु बोली, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस यहीं रहो, सरकार हमें बचाने जरूर आएगी। इधर दूसरी ओर सरकार तक खबर पहुँच चुकी थी कि मिस्टर बासु और उनकी पत्नी अब भी हॉस्पिटल में है। सरकार ने तुरंत अपनी टीम को ऑर्डर दिया, जो भी हो जाए मिस्टर बासु को जिंदा बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि मिस्टर बासु कोई आम आदमी नहीं थे। उनके दौलत से देश की आधी आर्थिक व्यवस्था चलती थी। यहाँ तक कि भूखमरी के समय उन्होंने लाखों लोगों को खाना खिलाया था। अब मिस्टर बासु रिंग को और एक सच्चाई से रूबरू कराता है। वो उसे अपनी बीमार पत्नी से मिलवाता है। क्योंकि रिंग एक नर्स थी, इसलिए मिस्टर बासु उसे रक्त के एक थैली दिखाती है। वो बताता है आज सुबह ही उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी, मगर खून चढ़ाने के बाद वो कुछ ठीक हुई है, लेकिन उसे और खून देना था। पर उसके पहले ही ये सब कुछ तबाह हो गया। मिस्टर बासु रिंग से बेहद टूटे हुए अंदाज में बोले, मैंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लाखों लोगों को भूख से बचाया, लेकिन आज अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी आंखें नम थी और उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, क्या तुम मेरे वाइफ के लिए खून ला सकते हो? मैं खुद जाता, लेकिन मुझे अस्पताल के रास्ते ठीक से पता नहीं है। रिंग थोड़ी घबराई थी, बाहर हर तरफ ज़ॉम्बी थे, लेकिन एक नर्स होने के नाते वो किसी को ऐसे मरने नहीं दे सकती। उसने हिम्मत दिखाई और खून लाने के लिए हाँ कर दी। धीरे धीरे वो वीआईपी रूम से बाहर निकली। हर कोने पर ज़ॉम्बी खड़े थे, लेकिन अब तक रिंग समझ चुकी थी कि कैसे ज़ॉम्बी चलते हैं। बिल्कुल बिना आवाज किए धीरे धीरे चलते रहा। जैसे ही कोई ज़ॉम्बी उसके ओर लपकता, वो खुद को पास के कमरे में छुपा लेती। वही दूसरी तरफ सोंग और जिसन धीरे धीरे अस्पताल में आगे बढ़ रहे थे। सोंग ने अपने हाथ में एक लाठी पकड़ रखी थी और रास्ते में उसे जमीन पर पड़ा रिंग का रुमाल मिल गया। उसे यकीन हो गया, रिंग यही गई है। बस फिर क्या, उसके अंदर जैसे कोई नई ताकत आ गई। वो जोर से चिल्लाया, आओ ज़ॉम्बी, मुझसे लड़ो, और एक एक कर सबको मारने लगा। अब कहानी मोड़ लेती है। सरकार के एक स्पेशल फोर्स अस्पताल में घुस चुके थे। उनका मिशन था मिस्टर बासु और उनके पत्नी को हर हाल में बचाना। जैसे ही टीम अंदर घुसी, उन्होंने ज़ॉम्बी को गोलियों से उड़ा दिया और धीरे धीरे 5th फ्लोर के बढ़ते गई। आखिरकार वो मिस्टर बासु के वीआईपी रूम तक पहुंची गई। वहाँ उन्होंने तुरंत मिस्टर बासु के वाइफ को ब्लड चढ़ना शुरू किया और पूरी अस्पताल को घीरते हुए उन्हें बाहर निकालने लगी। सोंग धीरे धीरे ज़ॉम्बी से बचते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसे एक कमरे के कांच के पीछे रिंग दिखाई दी। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। उम्मीद और राहत से भर गई थी, लेकिन वो खुशी सिर्फ कुछ पलों की थी, क्योंकि तभी एक ज़ॉम्बी रिंग पर झपटने ही वाला था। तभी जिसन छोटे से खाली रास्ते से कमरे में कूद पड़ा। उसने फायर एक्सटिंग्विशर से ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश की। तभी एक और ज़ॉम्बी जिसन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सोंग ने उसे खींचकर बचा लिया। रिंग एक कोने में छुपी थी, लेकिन अब उसकी तरफ एक विशाल ज़ॉम्बी बढ़ता चला आ रहा था। वो डर के मारे थर-थर कांपने लगी और जब वो ज़ॉम्बी बस उस पर झपटने ही वाला था, सोंग पीछे से आथमका। वो जमीन पर गिरा और पागल की तरह ज़ॉम्बी को पीटने लगा। रिंग पीछे से उसको पकड़कर शांत करने लगी। वो जिंदा है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगे। उधर स्पेशल फोर्स मिस्टर बासु और उनके वाइफ को लेकर बाहर निकल रही थी, लेकिन बार बार ज़ॉम्बी उन पर हमला कर रही थी। एक ज़ॉम्बी ने तो एक सोल्जर को काट भी लिया और वो भी इन्फेक्टेड हो गया। अब हालात और बिगड़ चुकी थी। तभी मिस्टर बासु रुक गई। मैं अपने वाइफ को ऐसे नहीं ले जा सकता, हमें किसी नर्स की जरूरत है जो उसे सही इलाज दे सके। तभी उन्होंने टीम को लेकर रिंग को खोजने का फैसला किया। उधर रिंग ने भी जब स्पेशल फोर्स की टीम को देखा तो वो राहत की सांस लेते हुए सोंग से बोली, अब हम बच सकते हैं। लेकिन सोंग ने कहा, पहले चेक करते हैं, सब कुछ अभी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। जैसे ही सोंग बाहर निकला, एक सोल्जर ने बिना कुछ सोचे उसे गोली मार दी। रिंग दूर खड़े ये सब कुछ देख रही थी और कूट कूट के रोने लगी। सोल्जर ने ऐलान कर दिया, अब मिशन खत्म करना है। उन्होंने रिंग को जबरदस्ती खींचकर ले जाना शुरू कर दिया। रिंग बार बार चिल्ला रही थी, मैं सोंग को छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। न उन्हें इस बात का अफसोस था कि उन्होंने एक जिंदा इंसान पर गोली चला दी, न ही इस बात का चिंता कि एक बच्चा जिसन अकेला क्या करेगा। सबको बस मिशन की पड़ी थी। तभी सोंग ने दर्द से कहते हुए खुद को जमीन से उठाया और गुस्से में सोल्जर को चिल्ला के बोला, उसे जाने दो। लेकिन जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, वो लड़ने लगा। सोल्जर से भिड़ गया, लेकिन तभी उनके लड़ाई के आवाज ज़ॉम्बी तक पहुंच गई। अब वहाँ ज़ॉम्बियों का हमला भी शुरू हो गया। सोंग और सोल्जर और ज़ॉम्बी दोनों से ही लड़ रहा था। टीम का लीडर बहुत ताकतवर था और सोंग तो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। एक सोल्जर सोंग के ऊपर चढ़ गया, उसके गोलियों की जगह को बार बार मार रहा था, गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आया और उस सोल्जर पर झपट पड़ा। सोल्जर सोंग को छोड़ने पर मजबूर हो गया। सोंग
सॉन्ग को फिर थोड़ी ताकत मिली। अब उसने पूरी जान लगाकर लड़ाई की और जोरदार वार से उसने सोल्जर को जमीन पर गिरा दिया और तभी एक ज़ॉम्बी ने उस सोल्जर को भी खत्म कर दिया। लेकिन सॉन्ग अब भी बुरी तरह घायल था और उसके होश अब धीरे धीरे साथ छोड़ रही थी। सॉन्ग अब बेहोशी की हालत में था, लेकिन तभी किसी ने उसे खींचकर वहाँ से बाहर निकाला। वो होश में तो नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक पुरानी याद लौट आई, जहाँ वो रिंग के साथ एक प्यारी जिंदगी जी रही थी, हंसी प्यार और सुकून से भरा जीवन। उनका रिश्ता ही ऐसा था जहाँ दोनों ने एक दूसरे से बेइंतहान मोहब्बत की थी। कुछ देर बाद जब सॉन्ग को होश आया, उसने देखा रिंग उसका इलाज कर रही थी। रिंग खुद एक नर्स थी, इसीलिए बहुत आसानी से सॉन्ग के शरीर से गोली निकाल दी। लेकिन सॉन्ग जो अभी भी दर्द में था, उसने रिंग का हाथ पकड़कर पूछा, तुम ठीक हो ना रिंग? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? रिंग उसकी बात सुनकर बहुत इमोशनल हो गया। उसकी आंखों से आंसू झलकने लगी। तुम मेरे लिए हर बार अपने जान खतरे में डाल देती, कभी तो सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? सॉन्ग फिर उठ बैठा और अपने जेब से एक लॉकेट निकाला। वही लॉकेट जिसने उसे रिंग तक पहुंचाया था। वो एक अंगूठी थी जिसे सॉन्ग ने रिंग के उंगलियों में पहनाया और दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। लेकिन दूसरी तरफ जिन सोल्जर को मिस्टर बासु को बचाने के लिए भेजा गया था, वो सब अब ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो चुके थे। पूरा अस्पताल अब खतरे में था और उसे फूंक देने की प्लानिंग चल रही थी। तभी बाहर एक भयानक आवाज सुनाई दी और जैसे ही रिंग ने बाहर झांका, उसने देखा एक सोल्जर अभी ज़ॉम्बी में बदल चुका था। वो उनके ऊपर हमला करने वाला था। सॉन्ग ने तुरंत रिंग को पीछे हटाया और अपने सूझबूझ से उस ज़ॉम्बी सोल्जर को लैब रूम तक ले गया। वह एक चाल चली और आखिरकार उस ज़ॉम्बी को धक्का देकर आग में झोंक दिया। सोल्जर जलकर वहीं खत्म हो गया, लेकिन आग अब पूरी लैब में फैलने लगी थी। रिंग और सॉन्ग अब बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, बिल्कुल शांत, जैसे सब कुछ थम गई हो। अस्पताल में आग लग चुकी थी, लेकिन सब जानते थे ये कोई आम अस्पताल नहीं है। यहाँ अत्याधुनिक फायर सिस्टम था जो कुछ ही सेकंड में एक्टिव हो गया और हर तरफ से पानी की बुछारें गिरने लगी। आग बुझ गई, लेकिन तब हुआ असली खतरनाक ट्विस्ट। जिस पानी से आग बुझी थी, वो जब ज़ॉम्बियों के जले हुए शरीर पर गिरा तो वो मरे हुए ज़ॉम्बी फिर से जिंदा हो उठी और इस बार ज्यादा ताकतवर, ज्यादा डरावना। उधर सॉन्ग, रिंग और जिसन अस्पताल से निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उनकी नजर मिस्टर बासु पर पड़ी जो अपने बीवी के सामने खड़े थे। रिंग ने चिल्लाकर कहा, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, लेकिन बासु तस से मस नहीं हुआ क्योंकि उनकी पत्नी अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रही थी। वो पहले से ही संक्रमित थी और अब पानी गिरने से उसका वायरस एक्टिव हो चुका था। फिर भी बासु अपने पत्नी के आंखें खोलते देख उसके पास चला गया और खुद को काट न दिया। हाँ, उसने जानबूझकर अपने बीवी से कटा न दिया ताकि वो दोनों साथ मर सके या शायद साथ जिंदा रह सके। उधर दूसरी तरफ भीड़ की तरह झपटते हुए ज़ॉम्बी अब तेजी से सॉन्ग और उसके दोस्त की ओर बढ़ रही थी। सॉन्ग ने रिंग और जेसन को पीछे किया और खुद ज़ॉम्बियों से भिड़ गया। तभी छत पर एक हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका था जो दरअसल मिस्टर बासु को निकलने आया था, लेकिन अब ज़ॉम्बी हर तरफ से सॉन्ग को घेर चुका था। सॉन्ग ने रिंग को इशारे से ऊपर छत की ओर भेजा। उसे पता था वही कहीं एक हेलीकॉप्टर टीम मिस्टर बासु को लेने आएगा, लेकिन जैसे ही वो लोग ऊपर पहुंचे, एक सोल्जर ने उन्हें देखा और सोचा ये जरूर संक्रमित है। वो गोली चलाने ही वाला था, तभी रिंग ने हम अभी तक जिंदा है, इन्फेक्टेड नहीं है। सोल्जर रुक गया। जांच करने को पता चला कि वो सही कह रहे थे। फिर सोल्जर उन्हें हेलीकॉप्टर में चढ़ाने लगी, पर रिंग और जेसन ने कहा अभी एक आदमी और अंदर है, वो भी जिंदा है, कृपया थोड़ी देर रुकिए। पहले तो सोल्जर तैयार नहीं हुआ, लेकिन रिंग के बार बार रिक्वेस्ट पर उसने 5 मिनट का मोहलत दी। वो दोनों हेलीकॉप्टर में चढ़ गए और अब नीचे का हाल और भी बुरा हो रहा था। सोल्जर को ऊपर से ऑर्डर मिला, मिस्टर बासु मिल नहीं रहे और ज़ॉम्बी अब और भी खतरनाक हो चुकी है। सरकार ने तुरंत आदेश दिया जैसे भी हो इलाके को बम से उड़ा दो। उधर सॉन्ग अभी भी अंदर ज़ॉम्बियों से लड़ रहा था और खुद को बचाने के लिए एक कार में घुस गए, लेकिन ज़ॉम्बियों ने उस गाड़ी को पूरी तरह से घेर लिया। उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो दोनों गाड़ी तोड़कर अंदर घुसने लगी। सॉन्ग अंदर ही फंसा था और तब हुआ एक भयंकर धमाका। वो जगह असल में एक फिक्स्ड बम जोन थी जहाँ सरकार ने पहले से बम प्लान करके रखा था। धमाका इतना जबरदस्त था कि चारों तरफ के ज़ॉम्बी हवा में उड़ गए, उनकी टुकड़े बिखर गए। लेकिन हैरानी की बात ये थी, सॉन्ग अभी भी जिंदा था। अब हेलीकॉप्टर की सोल्जर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। अब पूरा अस्पताल टाइम बम से घिरा हुआ था, कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट होने वाला था। रिंग ने सोल्जर से बार बार कहा प्लीज बस थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सोल्जर ने हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद कर दिया। अभी बम का धमाका हुआ, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। धमाके की आवाज में पूरी अस्पताल के ज़ॉम्बी को जगा दिया। हर कोने से हर छुपी ज़ॉम्बी अब एक ही जगह की तरफ भाग रही थी और इतनी सारे ज़ॉम्बियों से अकेले लड़ना नामुमकिन था। हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला था, तभी रिंग ने नीचे देखा। सॉन्ग दौड़ते हुए छत तक पहुंच चुका था। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और रिंग की आंखों में जैसे फिर से उम्मीद लौट आई, लेकिन बम फटने में बस कुछ ही सेकंड बाकी था। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। रिंग छटपटा रही थी और कह रही थी प्लीज उसे बचा लो, और सोल्जर ने मना कर दिया क्योंकि अगर वो नीचे जाती तो ना सिर्फ बम से उड़ जाती बल्कि ज़ॉम्बी भी उन्हें मार डालती। अब हेलीकॉप्टर ऊपर जा चुका था। रिंग बस नीचे सॉन्ग की तरफ देख रही थी बेबस होकर, और सॉन्ग जो सब कुछ समझ चुका था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, वो धीरे धीरे आगे आया। आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर एक शांत मुस्कान, क्योंकि वो जानता था उसका मकसद पूरा हो चुका है। उसने अपनी जान की कीमत पर
कर अपनी मोहब्बत को बचा लिया था। आखिरकार सॉन्ग ने अपना वादा निभा लिया था। उसकी मोहब्बत अब सुरक्षित थी। इससे बड़ी जीत उसके लिए और क्या हो सकती थी। लेकिन तभी ज़ॉम्बियों ने छत का दरवाजा तोड़ दिया। एक एक बाद एक सब अंदर घुस गए और सॉन्ग पर टूट पड़े। सॉन्ग ने आखिरी दम तक लड़ाई की, पर चंद सेकंड बाद पूरा अस्पताल जोरदार धमाके से उड़ गया। रिंग की आंखों के सामने सब कुछ खाक हो गया। ज़ॉम्बियों के साथ उसका प्यार भी मलबे में दफन हो गया। अब रिंग और जेसन के पास सिर्फ यादें बची थी। कुछ महीनों बाद रिंग को अब जेसन के साथ एक नई जिंदगी में दिखाया जाता है, लेकिन आज भी वो सॉन्ग के दिए हुए अंगूठी को देखते हुए और सोचता है, मैं तुम्हारे उसी यादों के साथ जीऊंगी। और यही एक कहानी एक इमोशनल एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इमोशनल कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप आगे भी ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में बताना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब खुश रहे, सुरक्षित रहे। अलविदा और खुदा हाफिज।